नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज एक बार फिर से एसवाईएल को लेकर बात करेंगे क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच एक बार फिर से एसवाईएल का मुद्दा गरमाया है या फिर कह लें कि चर्चाओं में गए या यूं कहें कि एसवाईएल को लेकर एक बार फिर से सुर्खियां बननी शुरू हो गई हैं। चर्चा किसी एक विवाद, नई मीटिंग या बयानबाजी की नहीं है, बल्कि चर्चा ये है कि समझौता सहमति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जी हां, एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और राजनीतिक दलों की मीटिंग्स के बीच इस विवाद पर सहमति के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि अब हो सकता है कि विवाद खत्म हो जाए, ज्यादा वक्त भी ना लगे। यानी एसवाईएल पर जल्द ही सहमति या समझौता संभव है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद आपसी सहमति से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एसवाईएल के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि ये दो राज्यों के बीच एक ओरिजिनल सूट यानी मूल मुकदमा है, इसमें प्रगति हुई है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया कि आज हम एक सुर में बात कर रहे हैं, पंजाब काफी करीब आ रहा है। पिछली बार की बातचीत की तुलना में अब उन्होंने अपना दिल काफी खोला है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से कहा गया है कि जब दिल खुलता है तो दरवाजा भी खुलता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मुझे लगता है कि सरकार मेरे साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती थी, शायद हम मतभेदों को दूर कर पाएंगे। इसे 20 अगस्त या अगले सप्ताह किसी समय सुना जा सकता है, जो जजों की सुविधा कैलेंडर पर निर्भर करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया है कि जब मामला सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो एक आध हफ्ते का अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता। यानी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से एसवाईएल पर जो संकेत मिले हैं, उन्हें देखकर सुनकर ये लगता है कि एसवाईएल पर शायद बात बन जाए, क्योंकि दोनों राज्यों की ओर से विवाद पर सहमति बन रही है। हालांकि दोनों राज्यों की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा तो अपना पानी ही मांग रहा है। बात इस बात पर टिकी है कि पंजाब कब और कैसे माने। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। आज के सवाल क्या कुछ है वो आप देख लीजिए। क्या वाकई एसवाईएल का मुद्दा सुलझने वाला है? क्या एसवाईएल का विवाद खत्म हो सकता है? क्या विवाद पर मतभेद खत्म हो सकते हैं? क्या हरियाणा को हरियाणा का पानी जल्द ही मिल सकता है? हम दशकों से सुन रहे हैं, बहुत सारे वादे दावे हुए हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई है, हरियाणा के पक्ष में भी फैसला आया है, सियासत तो क्या ही कहीं भरपूर हुई है एसवाईएल को लेकर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से संकेत ये मिल रहे हैं कि शायद पंजाब भी थोड़े नरम तेवर इस वक्त रख रहा है। ग्राफिक्स के जरिए इस मुद्दे को आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई है, तो आज क्या हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, एसवाईएल को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की दिशा में संकेत इस सुनवाई के दौरान मिले हैं। तो संकेत मिलते नजर आए हैं। देखिए, हरियाणा अपना अधिकार मांग रहा है, पंजाब बार बार इनकार कर रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, बहुत लंबी सियासत इस मुद्दे पर दोनों ही राज्यों ने, पूरे देश ने देखी है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि दोनों राज्य बातचीत के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एसवाईएल दो राज्यों के बीच मूल मुकदमा है, ये कपिल सिब्बल की ओर से इस सुनवाई के दौरान अदालत में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। एसवाईएल को लेकर प्रगति हुई है, ये बात भी इस दौरान कही गई। साथ ही अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया है, हम एक सुर में बात कर रहे हैं, हम एक ही सुर में बात कर रहे हैं, पंजाब काफी करीब आ रहा है। हालांकि कैसे करीब आ रहा है उस पर हम आज चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह का कोई बयान तो कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब की बार पंजाब ने दिल खोल दिया है, पंजाब की ओर से दिल खोल दिया गया है, शायद हम मतभेदों को दूर कर पाएंगे। इसमें देखिए शायद लगा है और संभावना भी है, इसी वाक्य में शायद हम संभावनाओं को दूर कर पाएंगे। सीजेआई की ओर से कहा गया है, जब दिल खुलता है दरवाजे भी खुल जाते हैं और समाधान भी हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सकारात्मक संकेत गए हैं। जब मामला सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो, जब सुनवाई को लेकर बात हुई ना कि आगे कब सुनवाई होगी, तो थोड़ा बहुत समय भी मायने नहीं रखता, तो थोड़ा समय भी मायने नहीं रखता। बातचीत से अगर बात बनती है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता।
पहली बैठक 18 अगस्त 2020, बैठकें हालांकि इससे पहले भी तमाम हुई हैं, लेकिन ये टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं कि हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों में कब कब कैसे कैसे मीटिंग्स हुई हैं। 18 अगस्त 2020 को दूसरी बैठक, 14 अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ में ये हुई, और उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी बैठक चंडीगढ़ में हुई। तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक एसवाईएल को लेकर ढेर सारी मीटिंग्स हुई हैं। हरियाणा का पक्ष बार बार ये रहा है कि हमें हमारे हक का पानी मिले, और बहुत बार तो ये भी कहा गया कि कम से कम आप चलिए एसवाईएल को लेकर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी जुड़े हैं, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, इनेलो से प्रवक्ता रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही राजेंद्र सोरखी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत कटारिया जी आपसे, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो हुआ है और जो खबरों के माध्यम से हम तक या आप तक लोगों तक पहुंचा है, वो कम से कम राहत देने वाला है कि बात बन सकती है। लेकिन पंजाब की ओर से कौन से ऐसे संकेत मिले हैं जिनको लेकर ये कहा जाए कि पंजाब मानने को तैयार है या बातचीत से बात बनेगी? कौन से संकेत हैं वो? जी नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा प्रणाम। आप के चैनल के माध्यम से ही ये सारी जानकारी प्राप्त हुई, और आपने विषय रखा आज तुरंत कि जिस तरीके से आज माननीय उच्च न्यायालय में माननीय उच्चतर न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज की जो डेवलपमेंट हुई है, और कपिल सिब्बल जी का भी स्टेटमेंट आया, और सीजीआई साहब ने जो रिमार्क्स दिया है कि भाई दिल खुलता है तो दरवाजे खुलने में समय नहीं लगता, तो ये अच्छी पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव वाइब्स है। और मैं समझता हूँ कि साल दर साल जितने लंबा ये विषय चला है, झगड़ा चला है, उसका अगर सुखद अंत होता है तो दोनों प्रदेशों की जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। और संघीय व्यवस्था में जो है ये अपनी अपनी बात कहने का सभी प्रदेशों को हक होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम एक देश के नागरिक हैं, और पूरे देश के नागरिक को, हर प्रत्येक नागरिक को देश के अंदर कहीं पे भी कोई भी तकलीफ किसी नागरिक को होती है तो उसको दर्द होना ही चाहिए। हरियाणा के नागरिकों का, हरियाणा के किसानों का दर्द अगर पंजाब के लोग समझेंगे और इसमें सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो मामला है, जिस तरीके से हरियाणा की मौजूदा सरकार में, और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि पिछली सरकारों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, लेकिन लगातार पिछले 2022 से लगातार 6 मीटिंगें हो चुकी हैं पंजाब के साथ, और लगातार इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है। और आज इस दबाव के चलते समझो या किसी भी तरीके के दबाव को, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में ये एक पॉजिटिव बात पहली बार सुनने में आई है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरियाणा से हैं, सीजीआई जो अपने सूर्यकांत जी, उनका एक जो पॉजिटिव बयान, इसमें बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स जो आया है। और उसके बाद कपिल सिब्बल जी ने भी कहा, हमारे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी उनकी बात भी आपने सुनाई है, तो अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि ये सही कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कि भाई एक आध हफ्ता कोई बात नहीं है, इतना लंबा विवाद है, अगर एक आध हफ्ता, एक आध हफ्ते की तो बात ही नहीं है ना, एक आध हफ्ते की बात कहाँ है, तो सालों की बात है, दशकों की बात है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, इसको ना मेरी वो कोई मंशा है, लेकिन एसवाईएल पर तो दशकों से ये हो रहा है। आपकी सरकार में ही बात करें तो पिछला जो फैसला था कि भाई पंजाब ने जो एक तरफा ये संधि जो रद्द कर दी थी, उसको लेकर कह दिया गया था, राष्ट्रपति रेफरेंस जो मांगा गया था, उसमें भी साफ तौर पर 2016 में फैसला आ चुका था हरियाणा के पक्ष में कि पंजाब ने ये गलत किया था। तो क्या ये 2-3 हफ्ते या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात तो है नहीं, ये करीब 10 साल होने को आ जाएंगे उन बातों को। जी 2004 में जिस तरीके से पंजाब सरकार ने ये फैसला निरस्त किया था,
तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई हरियाणा ने लड़ी है, और उसके चलते ही 2016 में उस फैसले को असंवैधानिक घोषित भी किया गया, और फिर जो है एक लगातार दबाव के द्वारा जो बनाया गया, और आज उसके रिजल्ट, सुखद रिजल्ट आने की तरफ है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, हम लोगों को इस नजर से देखना चाहिए कि दो प्रदेश हैं एक देश के, तो ये कोई दुश्मन नहीं है। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, और सहयोगी की तरह ही हम लोगों को एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए। और उसके चलते ही जब ये भावना होगी हमारे नेताओं में भी, हमारे लोगों में भी ये भावना होगी कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। और हरियाणा तो हमेशा से कहता रहा है कि हरियाणा पंजाब से ही निकला है, तो उस नाते हमारा बड़ा भाई है, तो हमारी तकलीफ को भी वो समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। यही उम्मीद हम सब लोगों को, सब साथियों को करनी चाहिए कि हरियाणा को अपना हक मिले। और जो पिछले दिनों जो स्थिति बनी पाकिस्तान के साथ, जो हमने जल संधि कैंसिल की है, सिंधु जल संधि, तो मैं समझता हूं कि उसका भी हमारे को एक अच्छा, आने वाले दिनों में जो पंजाब को आशंका है कि भाई हमारे पानी कम हो जाएगा, उसका भी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि जो वहां से पानी कम होगा, सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान में बह रहा है, उसको जब अगर ठीक है हमने कटारिया कैंसिल जी, किया तो क्योंकि उसका क्योंकि एक आप सत्ता अगर में हम हैं तो आप बना सारी करके सैद्धांतिक पंजाब की बातें तरफ कर उसको रहे हैं। डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि आप तो मैं हरियाणा में समझता हूँ कि सत्ता हमारे में हैं, पास केंद्र में बहुत सत्ता सारा में हैं, पानी तो आप सारी सरप्लस सैद्धांतिक होगा, बातें कर रहे हैं और कि ये होना पंजाब को भी चाहिए उसमें कोई या नुकसान एक नहीं ही होगा। देश का हिस्सा जी है, दोनों भाई हैं, हरियाणा पंजाब से ही निकला के। लेकिन ये जी बातें करने से कुछ अगर हो गया होता तो पानी मिल चुका होता अब तक। यहाँ तो अदालतों के फैसले आने के बाद भी पंजाब मानने को तैयार नहीं होता के। बस्तारा जी, हुड्डा साहब को मैं कई बार सुनती हूँ इस मुद्दे को लेकर, वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार को अब भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अदालत की अवमानना को लेकर, कि फैसला आने के बाद भी पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच खबर ये है कि बातचीत से कोई ना कोई बात बनती नजर आ रही है। तो आपको लग रहा है कि जो मीटिंग्स चल रही है, बैक टू बैक 5 से 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों में, हम कहेंगे इससे कोई रास्ता निकलेगा, बात बन पाएगी? ज्योति सागवान जी, आपको और आपके इंडिया न्यूज चैनल और मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जिस तरह से आज में और सरकार के प्रवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को कितनी सावधानी पूर्वक 2027 का पंजाब का ऐसे अपने अपनी मीठी मीठी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि सही दिशा में सही बात चल रही है। अरे, आपको याद होगा मैडम जी, आपके चैनल से ही बात हुई थी, एक बार डिबेट हुई थी भाखड़ा ब्यास पे, थोड़ा सा झगड़ा था थोड़े बहुत पानी को ऊपर नीचे का। उसमें दोनों सीएम बैठे थे और उन्होंने अंदर क्या खिचड़ी पकाई और वो नीचे उतर के क्या कह रहे थे, हाँ कहा ना, हमारे अधिकारी और पंजाब के कहा अधिकारी मिलकर जो ज्यादा कम होगा हम उसको बांट लेंगे, कहा नहीं होगा। तो उसमें आपने इनकी चुनाव रणनीति को देखा होगा, आप पार्टी की भी और कांग्रेस पार्टी इसकी भाजपा पार्टी की भी। इनका कोई लेना देना नहीं है पंजाब हरियाणा के पानी से, इन्होंने अपना चुनाव चाहिए। आज किस तरह से हमारे अटॉर्नी जनरल आर के वेंकट रमणी ने किस तरह से कहा कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे से कुछ कहना चाहती थी, उसके लिए वो मेरी बात नहीं हो पाई पूरी, और मैं सुप्रीम कोर्ट को उस बात से, मतलब दोनों राज्यों में कोई न कोई अच्छी बात पहल हो रही है। बिल्कुल ये संदेह में है मैडम जी, कोई बात नहीं हो रही, ना पंजाब एक बूंद भी पानी देने के लिए तैयार है और ना ही भाजपा की मंशा है कि वो पानी हरियाणा में आ जाए, क्योंकि अब ये बिल्कुल इनकी जो खामोशी है, जो इनकी हमदर्दी है पंजाब के प्रति और पंजाब के लोगों के प्रति, वो बड़ी अपने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे इनका 2-4 सीट जो पंजाब में आनी है वो भी ना आए, ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मैडम जी, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय हमारे चीफ जस्टिस और उसके जो हमारे जजेस बैठे थे, उन्होंने इस बात को बड़ी बारीकी से समझ लिया है कि जो सरकारें हैं,
जो पंजाब की जो हरियाणा की सरकार है वो इस बात को मीठी गोली दे के सुप्रीम कोर्ट को मीठी मीठी बात करके कोर्ट में समय देना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा उन्होंने भी इनकी बात को देख के सही कहा। ठीक है, अगर दिल खुलते हैं तो उसके बाद दरवाजे भी खुलते हैं। अगर मिट्टी आपस में जब दिल से बात हो रही है तो दरवाजे भी खुल जाएंगे और समझौता हो जाएगा। इसमें कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते कोई ज्यादा लगे कोई बात नहीं है। हम इसका समय दे देते हैं, आगे इस बात को बढ़ाइएगा। ज्योति सांगवान जी किस तरह से ये माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मतलब ये बात मैं ये इसमें ये मानता हूँ एक अच्छी एक सामाजिक और हरियाणा का नागरिक होने के नाते कि इसमें जब भी फैसला मैडम जी आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी इसमें दिशा निर्देश देंगे और उनके ही आदेश से कैसे उम्मीद करें मैडम जी। एक बात बताइए, जब भाजपा और अकाली दल की सरकार थी वहां पे जो भूमि इकबार हुई थी अपने SYL नहर को लाने के लिए, हरियाणा का जो हिस्सा था उसमें तो नहर बनकर तैयार हो गई है। और पंजाब में जब 1990 के बाद उसमें विराम लग गया था कार्य में, वो सारी जमीन मैडम जी इन्होंने उन किसानों को वापस दे दी कानून बना के। तो ये समझौता जब रद्द किया गया एक तरफा, तब किसकी सरकार थी वहां पर? अकाली दल और भाजपा की सरकार थी। नहीं, जब अमरिंदर सरकार थी मैडम जी। जब आप अकाली और बीजेपी का हवाला देते हैं तो कैप्टन सरकार ने तो किया ना ये। ज्योति जी, एक तरफा विधानसभा में पंजाब की सरकार उस वक्त कर देती है। ये तो मुद्दा ऐसा है, मैं भी इस पर सालों से डिबेट कर रही हूँ, सारी ही पार्टियां इसमें सवालों के घेरे में खड़ी होती हैं मैडम जी। लेकिन पंजाब ठीक है, उसमें हम ये सोच लेते हैं कि कम से कम पंजाब कांग्रेस वाले ठीक है पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब बीजेपी वाले पंजाब की बात कर रहे हैं, इधर हरियाणा कांग्रेस वाले हरियाणा बीजेपी वाले हरियाणा। लेकिन जो अदालत कहे कम से कम उसे तो लागू करवाया जाए ना। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा इस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ही कराएगी। मैंने ये कहा आपसे लास्ट बात में। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया भाई इस नहर को बढ़ाया जाए इतने दिनों के अंदर, वहां के जो अमरिंदर कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसको विधानसभा में उसको उस फैसले को निरस्त करने का काम किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले उस असंवैधानिक जो विधानसभा में कानून पास हुआ था उसको निरस्त कर दिया। लेकिन मैडम जी मैं ये कह रहा हूँ, जो जमीन थी जो बेस था हमारा, जिस तरह से कांग्रेस ने समझौते किए 1976 में किया, 1981 में किया, 1981 में तो परोपकार रास्ता उसमें पक्षकार राजस्थान भी हुआ, वो फैसले जो मूल बने जो बेस बने इसके फैसले के मैडम जी, कांग्रेस के समय में हुए। अगर फैसले ही ना होते, कोई केंद्र सरकार उसमें पानी का बंटवारा नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट फैसला किस बात का देता मैडम जी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी हवाई बात राजनीति के बजाय इसमें सुप्रीम कोर्ट का ही डंडा चलेगा। जब समझौते होने से क्या हरियाणा को पानी मिला उसके हक का? क्या हो गया? क्या मैडम? नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप इस बात पे भी वाहवाही ले रहे हैं कि कांग्रेस अगर नहीं करती तो ये समझौता भी नहीं हो पाता, ये आगे तो नहीं बढ़ पाया। हाँ, हरियाणा को पानी तो नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। ठीक है, मामला अदालत में भी गया। ठीक है, बीजेपी अपनी इस बात को लेकर साधुवाद देती है, हमने मजबूती से पैरवी की जब हम सत्ता में आए 2014 में, उसके बाद 2016 में फैसला आया। पंजेटा जी, बातचीत के जरिए सुलझाने का बहुत प्रयास हुआ है, दिल्ली में मीटिंग्स हुई, चंडीगढ़ में मीटिंग्स हुई, और अब एक संकेत ये मिल रहा है कि हाँ जी बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसको लेकर अपडेट ये है कि संकेत अब अच्छे मिल रहे हैं, आगामी कुछ टाइम में पंजाब को मनाने में हो सकता है हरियाणा कामयाब रहे या बातचीत से सहमति बन पाए। देखिए ज्योति जी, मैं अगर के साथ अगर पे बहुत एम्फेसिस दूंगा। अगर कुछ ऐसा होता है और अगर कुछ पॉजिटिव इसमें से निकल के आता है तो ये जो हरियाणा का हक 1966 से हरियाणा का हक के ऊपर जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, और क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि आज डिबेट में कोई भी बात मैं कांग्रेस के ऊपर नहीं करना चाहता, मगर मजबूर कर दिया गया कि यहाँ पर हरियाणा की जनता को ये पता चले कि जो 1966 के अंदर सेक्शन 78 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो हरियाणा का पानी और पंजाब का पानी, क्योंकि इसके अंदर कपिल सिब्बल जी की भी एक टिप्पणी जो उन्होंने की है कि मूल रूप से ये दो प्रदेशों के बीच की बात है,
वो भी कहीं ना कहीं मुझे आज मेंशन करना जरूरी है कि आगे क्या होगा, उसके ऊपर बहुत स्पेकुलेशंस हैं। और कपिल सिब्बल जी को शायद ये मालूम नहीं, मालूम तो सब बहुत कुछ है उनको, और किस तरीके से बात को कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है। तो और हरियाणा का हक, ये जो समझौतों की बात कर रहे थे, तो 66 से लेकर 80 तक केवल हरियाणा और पंजाब के बीच में आधा आधा पानी बंटना था, 50-50। लेकिन बीच में पंजाब ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन की, सेंटर को अप्रोच किया, तब कांग्रेस की सरकार ने उस 7.2 एमएएफ में से कुछ पॉइंट घटाकर हरियाणा के 3.5 एमएएफ कर दिया। ये स्थिति तो तब तक थी, मगर ये जो 1981 वाले एग्रीमेंट की बार बार चर्चा हो रही है, ये वही जल संधियां हैं जिसमें रावी और ब्यास का पानी भी बोल आना था। ये वही जल संधि है जो कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर ने निरस्त की थी। अब इसको समझते हैं कि जो 1981 में क्या सिचुएशन बदलती है। 1981 में कांग्रेस की इतनी ज्यादा दरियादली थी और हरियाणा से इतना इनको वो था कि जो सिर्फ हरियाणा पंजाब में बंटना था ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, उसमें इन्होंने राजस्थान को भी ऐड किया और एक ट्राइप्रिटेट एग्रीमेंट हुआ था उस समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। फिर दिल्ली की सरकार ने लगा भी दिल्ली को भी ऐड करो और इसको जम्मू कश्मीर को भी ऐड किया था। 1982 के अंदर इन्होंने ये कहा भी, क्योंकि रावी और ब्यास का भी, क्योंकि उसमें तो अवेलेबिलिटी 7.2 एमएएफ थी, अब अवेलेबिलिटी आ गई 17.17 एमएएफ, क्योंकि इसमें रावी और ब्यास का पानी भी ऐड हो गया, टोटल आ गई 17.17। अब 17.17 में से हरियाणा का 3.5 में से 3.5 एमएएफ ही रहा। इंटरेस्टिंग बात देखिए ज्योति जी, इन्होंने कह रहे ना कि कांग्रेस ने हरियाणा के लिए क्या किया। कांग्रेस ने जहां आधा आधा पानी मिलना था उसमें से हरियाणा को दे दिया उतना ही 3.5, पंजाब का 4.2, राजस्थान का बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए आप, 8.6। और आज भी पंजाब से राजस्थान को जो है हरीके वाला से जो है वो पानी जा रहा है, पंजाब से भाखड़ा का पानी भी जा रहा है, ज्यादा पानी जा रहा है, बल्कि हरियाणा को तो अब मिला ही कुछ नहीं। उसमें दिल्ली का भी कर दिया 0.2 एमएएफ और जम्मू कश्मीर का कर दिया 0.65 एमएएफ। अब ये जो बोल रहे थे कि 90 में निर्माण रुका 85-86 के अंदर, जब तक जो है वो पूरा का पूरा, आपको भी पता है कि ये वो समय था 85 का जब ये एराडी ट्रिब्यूनल का जो है गठन हुआ था पूरी वाटर की असेसमेंट के लिए। एराडी ट्रिब्यूनल थोड़ा इनको राजीव लोंगोवाल से मुझे लगता है कुछ ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 जनवरी एक डेट फिक्स गई थी, 26 जनवरी 1987, और कांग्रेस की सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ये डेट फाइनल की थी चंडीगढ़ को पंजाब को हैंड ओवर करने के लिए, बिना किसी हिंदी भाषी प्रदेश को लेके कोई गांव, कोई कुछ नहीं, बिना कोई शर्त के दे दो चंडीगढ़ पंजाब को दे दो। ये हरियाणा के साथ कांग्रेस ने जो अपने अपने समय में किया है। और क्योंकि जो निर्माण रुक गया था, लेकिन तब तक 86 तक तो 90% काम हो गया था। हमारी हिस्से की 92 किलोमीटर बन गई थी, पंजाब की 122 किलोमीटर बननी थी, टोटल 214 किलोमीटर में से। अब क्या हुआ, निर्माण रुका, उसके बाद आपको भी पता है इमरजेंसी, सॉरी वो पंजाब के अंदर जो लगी थी, आपको भी पता है। हाँ जी, तो ये वो समय था, इंजीनियर शॉटडाउन 90 में हुए और 88 के अंदर 1988 मई 17, उस समय भी 30+5 का आंकड़ा भी है, एसवाईएल वर्कर्स की जो है वो मौत हुई थी, 90 में इंजीनियर्स वगैरह की मौत हुई थी। खैर इसको बाद में आएंगे, मगर ये मैंने इसीलिए भी कहा कि इसमें इतने स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, तो अगर पंजाब और हरियाणा का ही झगड़ा है तो इन सारे स्टेट्स को मुझे नहीं लगता कोई हक बनता है पानी का। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ एक बात करी, बिल्कुल, जो सिंधु जल इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में इन्होंने कहा कि हम वहां से पूरा कर देंगे जो कमी होगी पंजाब को। पंजाब के पास कोई कमी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर ठीक है कमी होगी तो कम से कम आपको ये पानी पंजाब की नहीं, ये पानी आपको नीचे हरियाणा को और फिर बाद में दिल्ली को दीजिए, यूपी को दीजिए, कहीं दीजिए आप। मेरी तरफ से तो आप इसको महाराष्ट्र के विदर्भ तक एक जो है एक पूरा एक नहर बनाइए क्रॉस लिंक करके, और विदर्भ तक भी पानी पहुंचाने का काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 स्टेट का मामला, इसको जो बड़ी स्मार्टली
किया गया, और ये क्यों किया गया है ज्योति जी, अभी मैं बताता हूं आपको। जब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर लेती है, एक ये भी बता दूं कि इन्होंने 2005 का कहा था कि ये जब जल संधियां निरस्त हुई थी, कैप्टन अमरिंदर ने कह रही थी, वो 2005 नहीं है, वो 12 जुलाई 2004 है। ये भाजपा के प्रवक्ता ने कही थी, मैं डेट बता रहा हूँ साथ में, क्योंकि 4 जून 2004 को जो फाइनल जजमेंट थी जो हरियाणा के पक्ष में, वो ये कहा गया, हरियाणा को नहीं कहा गया, उसमें ये कहा गया है कि जो 2004 ही बोला मैंने, रजत जी, हाँ, ठीक है, 2004 2004 में ही वो हुआ था। हल्की कांग्रेस बात सरकार है, के साथ। आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स ग्रो। तो इसके अंदर क्या गया था अभी, जो वो फैसला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अब वो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कोई बदल नहीं सकता, उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है, ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू मोबिलाइज सेंट्रल एजेंसीज टू टेक अप कंस्ट्रक्शन ऑफ एसवाईएल अंडर सुपरविजन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी and has directed Punjab to hand over the land to central agencies by July 15, 2004। ये जुलाई 15, 2004 और 12 जुलाई 2004, 3 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, क्योंकि वो डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये 3 दिन पहले इसीलिए निरस्त की गई थी। और जो आपका जो फैसला आया है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला आया, वो फैसला भी जो है वो कोई इसके ऊपर नहीं है जो 2004 वाली के ऊपर है, वो केवल इस चीज को, ये भी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना ठीक है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जल संधियां निरस्त की थी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ उसके ऊपर फैसला आया, और किसी चीज के, और एक चीज भी नहीं छेड़ी गई, बल्कि उल्टा इसमें भी ये कहा गया कि ये फाइनलिटी ऑर्डर जो अटेन कर लिया गया है, फुल बेंच था, कि भाई जो ये इसको रेफरेंस भी दिया गया था, इसमें मैं बता देता हूँ, जो केस साइटेशन थी उसमें रेफरेंस दिया था 2004 की मुल्ला परियार डैम जजमेंट का, जो इसके ठीक है ऊपर पंडिता जी, इसमें अभी दिया आगे गया था बढ़ते कि- हुए अगली टर्न में फिर आप बात पूरी कीजिएगा, अगर- क्योंकि ठीक है, ये हाँ, केवल तो- राष्ट्रपति तो- रेफरेंस पर ही कि एक तरफा पंजाब इस तरह से इस समझौते को रद्द नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2016 में बताया गया। बिल्कुल। उसके बाद एग्जीक्यूशन की बिल्कुल, बात थी, केंद्र की मध्यस्थता करने की बातें थी, फिर कौन सी एजेंसी करवाएगी, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, उस पर कई बार कह देते हैं, उसको लेकर भी अदालत गए नहीं गए, ये तमाम चीजें बहुत बार चर्चा में आती हैं। मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ, पंडिता जी। मेरे को 5 सेकंड दीजिए, मैं एक बात जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र कौन होता है? अभी केंद्र कह रहा है कि मध्यस्थता कीजिए, भाई हरियाणा पंजाब का नहीं है, जब एक बारी फाइनलिटी अटेन कर चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जजमेंट आ चुकी है, तो केंद्र किस बात की मध्यस्थता करे? केंद्र को मध्यस्थता ही तो नहीं करनी ज्योति जी। आप समझिए इस बात को, किस तरीके से इस मामले को लटकाया जा रहा है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि केंद्र को मध्यस्थता करनी है, केंद्र को तो डायरेक्शंस दी गई हैं। केंद्र को ये मामला सेंटर के और पंजाब के बीच में है, हरियाणा किस बात की मध्यस्थता करे? मतलब जो हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी इंडियन नेशनल लोकदल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हरियाणा के हक में 2 बार फैसले आए, मतलब कमाल हो गई। कहां लिखा है मध्यस्थता करे? किस चालाकी से इस चीज को डाइल्यूट किया जा रहा है, किस चालाकी से हरियाणा के हकों के ऊपर कुठाराघात हो रही है। ठीक है, मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ते कांग्रेस हुए, तो- ठीक है, कांग्रेस तो बातचीत के जरिए presidential reference के लिए केंद्र गई ने भी नहीं। प्रयास किए हैं, मनाना तो पंजाब को ही है। हालांकि अगर ठीक है अदालत कोई आदेश देती है, अगर उसको थोपना या उसका एग्जीक्यूशन बिना पंजाब को कॉन्फिडेंस में लिए किया जाएगा तो उसके परिणाम भी काफी नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए बातचीत भी जरूरी है, बातचीत भी जरूरी है। सोरखी जी, क्या पंजाब की मान सरकार, भगवंत मान तैयार है हरियाणा को हरियाणा का पानी, हरियाणा का अधिकार देने के लिए? देखिए ज्योति जी, पानी की जहाँ तक बात है, हर किसी को पानी मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि हरियाणा को भी पानी मिलना चाहिए, पंजाब को भी मिलना चाहिए, और प्रदेश है उनको भी पानी मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है ना, वो ये है कि ये इतना पुराना विवाद है, और आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के तो जन्म होने से 40 साल पुराना विवाद है, और उस दौरान पंजाब में, हरियाणा में, केंद्र में, सब जगह बीजेपी की, उसके गठबंधन की भी सरकारें रह चुकी, कांग्रेस की भी सरकारें रह चुकी, और तब ये कांग्रेस पार्टी ने जब ये हरियाणा के हक का पानी का जब समझौता रद्द किया, उस टाइम पे तो हरियाणा, पंजाब और जो ना केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि पानी का जो है ना राजनीतिकरण किया जा रहा है,
पानी के ऊपर जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला क्लियर आ चुका, केंद्र सरकार को डायरेक्शन है, जैसे अभी पंजेटा जी भी कह रहे थे, केंद्र सरकार को तो साफ साफ डायरेक्शन दी हुई है कि भाई पानी जो है ना व्यवस्था करे, नहर खोदने की डायरेक्शन केंद्र सरकार को दी हुई है। और यहाँ तक भी जो है ना सारा सब कुछ वो हो चुका कि भाई अब SYL जो है ना सिर्फ एक पानी का मुद्दा नहीं है, हरियाणा के लिए जो है ना खेती की, किसानी की और आने वाली पीढ़ियों की बिल्कुल जीवन रेखा का मामला है। और आम आदमी पार्टी हरियाणा जो इकाई है वो कभी किसी प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहा जाता कि भाई पानी जो है ना नहीं मिलना चाहिए। पानी हरियाणा को बिल्कुल मिलना चाहिए और हर कोई जो है ना अपने अपने स्तर पे प्रयास करता है। अभी जैसे आज आप जो है ना हरियाणा बीजेपी का ही हाल देख लो, पंजाब बीजेपी का हाल देख लो, हरियाणा कांग्रेस का अलग वर्जन है, पंजाब कांग्रेस का अलग वर्जन है, हरियाणा बीजेपी की अलग वर्जन है, पंजाब बीजेपी का अलग वर्जन है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है ना वो तैयार होके पगड़ी वगड़ी बांध के हर रोज लगभग पंजाब में होते हैं, लेकिन बिल्कुल मुंह के अंदर जो है ना गुड़ की डली दबा के जाते हैं। SYL के ऊपर कहीं एक शब्द जो है ना कहीं बोलते हुए अगर आज तक सुना हो तो आप बता दो। और दूसरा, जैसे आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जो एक सकारात्मक पहल जो आपके चैनल के माध्यम से ही जो पता चल रही है कि भाई जब दिल खुले हैं तो दरवाजा भी खुल जाएगा। ये और अगर कहाँ खुले हैं कभी दिल? ये अगर क्या अपना भगवंत विवाद मान का अगर दिल खुला है क्या हरियाणा के कभी लिए? अगर अपना विवाद खत्म जो करना पंडिता जी चाहते हैं शुरुआत में तो कह रहे थे एक वो ज्योति बात जी, नहीं है ये पंजाब पहल के है। पास, भगवंत और मान ही अभी कहते सबसे हैं। बड़ी बात ये है कि इनसे हमारे जो पूछे उच्चतम न्यायालय के कि जो जब SYL की में- जगह YSL का फॉर्मूला वो देते हैं, पानी है ही नहीं, पंजाब को भी पानी मिलना चाहिए, वो तो इस तरह की बातें कहते हैं। साल 2 साल पहले की बात है जब बाढ़ जैसे हालात नहीं, हो गए थे बात- तब वो कह रहे थे बातें हुन तो ले आप- लो पानी, नहीं, नहीं, अब ले लो पानी। वो तो ज्योति हरियाणा जी, वालों का बातें तो मजाक आप बना ये रहे देखो थे ना, कि भाई अब जब बातें- बाढ़ आ रही है या हिमाचल से पहाड़ी इलाके से पानी आ रहा है पंजाब में तो अब ले ले हरियाणा पानी। भगवंत मान तो कितना सीरियस है इस विषय को लेकर या पानी के मुद्दे को लेकर, वो हरियाणा वाले तो कम से कम जानते हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पंजाब में पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा में हरियाणा की करते हैं, तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। फिर तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना कि बीजेपी नहीं, पंजाब हम में। ऐसे करने की बिल्कुल बात तो नहीं आप कह रहे ना, हम लोग तो वैसे ये ही कर कह रहे हैं, कि किसी की डायरेक्शन भी हो सरकारें चुकी। रही हो, अब तो पंजाब में आप सरकार है ना, जहाँ- पंजाब में देखो, भगवंत मान सरकार है। देखो, इनकार कर रहे हो ज्योति बार जी- बार, इनकार कर रहे हैं। आप ज्योति जी- हरियाणा से ही है ना सोरखी जी? जहां तक पानी की जो बात है ना और जो आप बात करने की जो बात कह रहे हो, हाँ। मैं आपको वीडियो सुना सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी दादरी की रैली में क्या कह रहे हैं, वो तो पाकिस्तान का जो पानी जो है वो रोक के जो है हरियाणा को देने की बात की हुई है। और आज से जो है ना वो करीब करीब 7 साल पहले की बात सोरखी है। जी, प्रधानमंत्री 7 साल में चाहे तो जो कह है रहे हैं, ना, लेकिन जो हरियाणा 7 का साल में तो हक पानी है, पाकिस्तान का जिस पे पानी हरियाणा रुक का के जो है अधिकार आ जाना है, आप चाहिए भी था। हरियाणवी हैं, जो क्या हरियाणा को भाजपा मिलना के चाहिए, लिए- क्योंकि क्या आपकी पार्टी की भाजपा के सरकार लिए है पंजाब में पाकिस्तान और के पंजाब भी किसान इनकार ज्यादा कर रहा था, जरूरी है कि इसलिए आपसे हरियाणा सवाल पंजाब है। के किसान। इसलिए आपसे सवाल है, बार बार इनकार कर रहे हैं। हालांकि मैं तो सवाल ही ये पूछ रही हूँ कि कौन सा ज्योति जी- ये दिल खुला है या कौन से ऐसे ज्योति- संकेत हैं, क्या कुछ हुआ कि मीटिंग्स में ऐसा कि पंजाब मानने को तैयार हो गया के? क्योंकि सीएम तो कई बार अपील भी करते हैं, भाई गुरुओं की धरती है और उनकी परंपराओं की पालना होनी चाहिए, बड़ा भाई है पंजाब, पानी देना चाहिए पंजाब को, और मीटिंग्स के जरिए, बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास होता है। राजकुमार कटारिया जी, सभी पार्टी नहीं, कुल ज्योति जी, मिलाकर, ये क्योंकि बताइए क्या SYL किसी राजनीतिक दल की प्रॉपर्टी है? भारत सरकार के पास सारी ताकतें हैं, सारी पावर है, क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो क्यों देर की जा रही है पानी लाने में? हरियाणा का पानी लाने में ज्योति क्यों जी- देर की जा रही है? ज्योति जी, तो क्या नहीं पंजाब क्या नहर नहीं, पंजाब के हिस्से की नहर खोदी जाए, इसके लिए उससे पंजाब भी तैयार ज्यादा है? जरूरी आप ये देखिए कि हरियाणा का नहीं, पानी पंजाब अभी तैयार है, दिन पहले ही- पानी है नहीं है वो भी बात का विषय हो सकता है। पंजाब तो नहीं, नहर नहीं। खोदने तक के लिए तैयार नहीं था। जो हरियाणा के इसमें अंदर मैं बार बार उपलब्ध मेंशन पानी कर है, रही हूँ कि उसको- अभी कुछ ऐसा मिले हैं सिग्नल्स की कुछ हो सकता है बातचीत से। कटारिया जी, बातचीत- क्योंकि केंद्र में बातचीत आपकी सरकार नहीं हो है, सकता, जिम्मेदारी बातचीत सब जिम्मेदारी हो सकता। घूम फिर कर भारतीय जनता पार्टी पर ही आती है। अब तो पंजाब में चुनाव जी, भी जी। हैं और दूसरे विपक्षी पार्टियां ये ज्योति कहती जी- हैं कि आप लोग SYL को लेकर पंजाब में कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं हरियाणा के हक की जी। बात करते हैं? ज्योति जी, बिल्कुल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र में हमारी सरकार है, और हम इसी जिम्मेदारी के नाते सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस बात के ऊपर प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी तरीके से देखिए, जब कोई मामला सबजुडिजाइज होता है और कानून के दायरे में होता है तो एक उसके ऊपर बोलने में भी बड़ा हमें जो है एक दायरे में रह करके बोला जा सकता है।
जब किसी न्यायालय में, ये तो सबसे बड़े देश के सबसे बड़े न्यायालय में ये मामला है, तो हमें बोलने के लिए भी बड़ा इसके ऊपर बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी तरीके से न्यायालय की कोई अवमानना हो ना हो। नहीं, ये तो पॉलिटिकल और उनका पार्टीज के सम्मान जो स्टैंड है रहते उन हुए, पर हम चर्चा कर रहे हैं। सारी चीजें कही जाए। कटारिया एक जी, बात। जो दूसरा, खुलकर जो मंचों मेरे- से या मीडिया में जो बयान दिए जाते हैं, हम तो उस पर बात कर रहे हैं, किस पार्टी का क्या जी, स्टैंड है जी, उस पर बात जो- कर रहे हैं। जो किसकी साथी- पहले क्या साथी भूमिका रही है, प्रवक्ता आम किसकी आदमी अब पार्टी क्या के जिम्मेदारी है, हम तो उस पर सोरकी जी चर्चा ने कर रहे हैं। सोरकी जी मामला ने तो ये जो सालों सवाल से ही किया, अदालत में है, सालों से इस पर हम डिबेट भी कर रहे हैं। जी जी, इन्होंने जो सोरकी जी ने कहा कि भाई बीजेपी पंजाब क्या बोलती है, हरियाणा क्या बोलती है, कांग्रेस बीजेपी क्या बोलती है, हरियाणा का बीजेपी क्या बोलती है। अभी अभी पिछले 4 साल 4.5 साल से तो सरकार आम आदमी पार्टी की है, और जिस तरीके से इन्होंने सदन बुला करके उस जमीन को भी डीनोटिफाइड करा दिया, जो एसवाईएल के लिए एक्वायर की गई जमीन थी, तो ये सवाल का जवाब देने की बजाय इधर उधर की बात करते हैं। जब इनकी दिल्ली के अंदर सरकार होती है, जब वो पानी की बात करते हैं कि हरियाणा को अपने दिल्ली के हिस्से का पानी सब देना जुडिस चाहिए, मैटर को कैसे और हरियाणा को, डीनोटिफाई कर सकते हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे डीनोटिफाई कर सकते हैं? एक मिनट सोरकी जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं डिस्टर्ब आप नहीं कर नहीं रहा नहीं, था। आप जब आप अगर नहीं, गलत तथ्य प्लीज। रखोगे तो बीच में बोलना पड़ता है। सब जुडिस नहीं, मैटर नहीं, सुनने मामला सुप्रीम का कोर्ट में देखिए। है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, के नहीं। अंडर सारा सब कुछ है, कैसे डीनोटिफाई कर सकते हैं? डीनोटिफाई का तो सुनिए। पहले ही जो ना सारी ट्रीटी वो जब भंग करके सब कुछ सारा आप एक डीनोटिफाई मिनट सुनने करके का उसी प्रयास का तो करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना। जी, सुनने का प्रयास करेंगे। जी जी जी। जब दिल्ली में इनकी सरकार होती है, तो जो है ये कहते हैं कि दिल्ली को पानी नहीं दिया जाता, और हरियाणा से गुहार करते हैं, और हरियाणा लगातार दिल्ली का ध्यान रखा हरियाणा ने, चाहे आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी, लेकिन दिल्ली के लोगों को प्यासा नहीं मारा गया। और जब भी जरूरत हुई और ज्यादा हिस्से, जो अप्रूव्ड हिस्सा है उससे भी ज्यादा पानी देने का काम किया। और हम आज भी पंजाब के मामले में भी यही बात हम कह रहे हैं कि हरियाणा जो है अपने हिस्से का पानी मांग रहा है, और उसकी लड़ाई हम कानूनी तरीके से भी लड़ रहे हैं, और हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, और वहां की सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि भाई इसमें अब जो है बहुत पुल के नीचे से पानी बह नहीं, गया है। जनता को अब इसमें इसको क्या ज्यादा करना है? लंबा- जनता इसमें क्या कर लेगी? जी जी, इसमें जनता को क्या करना है कटारिया जी इसमें? जो आज पॉलिटिकल पावर है वहां पे, उनको ये समझना चाहिए कि हरियाणा भी देश का हिस्सा है, ये कोई बाहर का तो है नहीं, तो उसमें उनको पंजाब positive view बीजेपी रखना समझती चाहिए। है एक ये? बात, लेकिन पंजाब में भारतीय लेकिन जनता मैं- पार्टी समझती है इस बात को? और नहीं, बिल्कुल, हम तो उस समय भी वहां पे भी यही बात कहते हैं। कौन हमारे कहता है? मुख्यमंत्री जी, देखिए, अगर पंजाब में हमारे कौन कहता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा जी को पानी दिया जाना एक- चाहिए? मैडम, बीजेपी ने मैं ये कह रहा मुख्यमंत्री हूँ, जी एक ज्योति बार जी, बोल दे जाके। अगर नहीं, मैं पंजाब के बीजेपी नेताओं की मुख्यमंत्री बात जी, कर रही हूँ मैं। सुनिए, हम कहीं गलत बात नहीं कर रहे हैं, तभी तो हमारे मुख्यमंत्री सर चौड़ा करके, सीना चौड़ा करके, सर उठा करके पंजाब में आज जनसभाएं हो रही है, और लोग उनकी बातों को सुनने आ रहे हैं। उनको पता है कि हरियाणा के एसवाईएल मुख्यमंत्री की किस बात भी तरीके सुना से दीजिए साफ ना। चरित्र के आदमी हैं, पंजाब में और वो एसवाईएल की नाजायज बात क्यों नहीं करते करते। मुख्यमंत्री जी? तो ये असर है, आज उनको लोग सुनने भी आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये भी दबाव है हरियाणा का पंजाब के ऊपर, कि हम साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, और वहां के जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनके ऊपर यही दबाव है कि अब वो करे तो क्या करे। जो हरियाणा के जो लीडरशिप है, हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हर तरीके से इस मामले को लेकर के सौहार्दपूर्ण माहौल में पिछली 6 मीटिंगों में जो बात हुई है, और मैं समझता हूं कि राजनीतिक सिस्टम के अंदर बातें, उनका समाधान, समस्याओं का समाधान अगर बातचीत से भी हो, और मैं समझता हूं पंजाब का व्यू भी अगर कोई कुछ बदला है तो वो इस वजह से बदला है कि उनको भी यह आभास हो गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटी निरस्त की है, उसका फायदा आने वाले समय में पाकिस्तान से जो पानी बह रहा है पाकिस्तान में, वहां उसको रोक करके जब पंजाब के थ्रू हरियाणा में भी आएगा, तो पंजाब को भी उसका फायदा मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें अब उनकी समझ में आने लगी है, और मैं समझता हूं कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उम्मीद जगाई है कि दिल खुला है तो जो है ना दरवाजे भी खुलेंगे, उस बात को ही हम लोगों को समझना चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान को छोड़ करके
सही बात की तरफ मेरा चलना चाहिए सवाल और तो उम्मीद पीछे की ही तरफ छूट चलना गया। मैंने चाहिए। केंद्र को जी। लेकर सवाल पूछा था कि केंद्र की एनडीए सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है कि हरियाणा को उसका पानी मिले। अदालत के जो आदेश आए थे पिछले, उनको लेकर। नहीं, हरियाणा की सरकार लगातार, देखिए, जब केंद्र तक सरकार, हरियाणा तो कोर्ट कोई भी में सरकार रही हो, पानी हाँ, मांगती रही है पंजाब से, इसमें नया क्या है? जब जब तक कोई मामला वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो केंद्र सरकार भी इस तरीके से नहीं कर सकती कि उस सारे मामले को एक तरफ रख के कोई कार्रवाई कर ले। तो वहां पर भी इसीलिए तो कहा है कि एक आध हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा फैसला वहां से होने वाला है। इस बात को हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और अब मैं समझता हूं कि तो 10 दिन 5 दिन, जब इतना लंबा समय हो गया, तो 20 तारीख के आसपास इसकी दोबारा सुनवाई होगी और उसमें कुछ ना कुछ हरियाणा के हक में अच्छी बात आने वाली है। हम सब लोगों को वो उम्मीद करनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के इस बात के ऊपर प्रयास करना चाहिए। और पंजेटा जी ने जो बात कही कि हमारे समय में इतने प्रयास हुए, इनके समय में प्रयास हुए और इनके पगड़ी बदल भाई जो उधर बैठे हैं, उनके जो प्रयास थे वो सबने देखे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये निजी रिलेशनशिप है उसको प्रदेश के हक में भी कराने का काम करे तो हरियाणा को फायदा पहुंचे। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि अब जो है हम सभी ठीक लोगों है, को चलिए, इनकी पगड़ी इस बदल तरफ के जाना साथ चाहिए आप कि जो लोगों ने सुप्रीम सरकार ही कोर्ट चलाई है वहां पर। ठीक है जी बस्तारा जी, बीजेपी जो अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके आधार पर ये डिबेट है और कटारिया जी भी कह रहे हैं जब इतने सालों तक इंतजार किया तो अब भी बातचीत से ही कोई बात बन रही है, इसमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते या कुछ समय भी अगर लग जाता है तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन हरियाणा को हरियाणा का पानी मिलने जा रहा है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात ही हो जाएगी हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए। ज्योति जी, मैंने आपसे ये कहा था भाई, आज का जो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा उसी पे आपने रखी थी। और जो ये बातें हैं जो पंजेटा जी ने बताई, काफी बातें, ये सब मैडम जी सबके पास है, आपके पास भी है और हमारे पास भी। हमारी तो सरकार ने समझौते किए, हमारे पास सारा डिटेल है, उनको कोई नहीं सुनता हरियाणा में भी। अब सुनता किस बात को है मैडम जी? आज की जो बात हुई है, जो केंद्र सरकार जिस तरह से टकराऊ मीठापन सुप्रीम कोर्ट में आज रखने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने मीठी मीठी बात रखी और किस तरह से कहा भी दोनों को दिल मिलने जा रहे हैं, बात इस चर्चा इस बात पर करना चाहते थे हम ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र की सरकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो राज्यों का मामला आपस में नहीं सुलझता तो आप इसको सुलझाइए, इसको भाई आप इनको बिठा के एक टेबल पे और ये आप इसको करिए जो आपको अच्छा लगे। अगर नहीं मानने तो आप जो फैसला जो जिस तरह से समझौते हुए उस तरह से आप इसको अपने क्षेत्र में लेके इसकी नहर बनवाइए। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का हिंदी भाषा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट इसको जो केंद्र सरकार है इस बात को छूना भी नहीं चाहती मैडम जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। अब ये बात आ जाएगी, पुरानी बातें आ जाती हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने वहां पे खुदाई करवाई कपूरी गांव से, तो वो टारगेट पर ही पंजाब के उसने अपनी शहादत देनी पड़ी। क्या नहीं किया कांग्रेस पार्टी, क्या नहीं किया इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए? सब कुछ किया। इंदिरा की कलम से हरियाणा बना। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां पे कपूरी गांव से 8 अप्रैल 1982 को शुरू करवाई, खुदाई शुरू करवाई, तो उसके बाद वो टारगेट का ही वो लोंगोवाल समझौता हुआ, लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। उग्रवाद पनपा, वहां पे हमारे चीफ इंजीनियर थे, उसकी हत्या कर दी गई। मैडम जी ऐसे हालात बने, कांग्रेस बिल्कुल इस काम में इसको आगे बढ़ाना चाहती थी, आगे बढ़ भी रहा था। लेकिन उग्रवाद का उग्रता धारण हुई, उग्रतावाद अधिकारियों को मार दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ, वहां भी काम रुक गए थे। तो ये बातें सारे हालात ने किए और ये फिर मामला कोर्टों में चला गया। कोर्टों में आप समझते हैं कि इनेलो की सरकार भी 1987 में आई और वहां पे इनके पगड़ी बादल की सरकार थी। लेकिन जब भी दोनों भाई समझौता कर सकते तो बिल्कुल बठिंडार वो शीर्षा तो साथ साथ लगते हैं, लेकिन नहीं समझौता किया। और SYL के नाम पे ही इनेलो का राजनीतिक में मतलब अवतरण हुआ था। ये कहते थे SYL का पानी लेके आएंगे, SYL का पानी लेके आएंगे, लेकिन कहाँ लेके आए? पगड़ी बदल भाई थे, इन्होंने बिल्कुल उस बात को छुआ तक नहीं। वो कोर्ट में चले गए, वो अलग बात होती है सारी बातें। मेरा कहने का मतलब ये है ज्योति सांगवान जी, आज का जो मामला था
जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज के जो ये परोपकार थे सेंट्रल के, केंद्र सरकार के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या मीठी मीठी बात करी कि दोनों की बातें चल रही हैं, बिल्कुल अच्छे माहौल में है, बातें सुनाई दे रही है, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। इस बातों पे मतलब शक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक कहा कि भाई ठीक है, जब दिल मिलते हैं तो दिल मिल ही रहे हैं मीठे मीठे, तो फिर दरवाजे भी खुलते हैं, ठीक है, इसको में हम फैसला कोई जल्दी नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसमें लग जाए तो कोई बात नहीं। जब इतना फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी सही बात कही और केंद्र ने जो टरकाने की बात की, मैं फिर ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहता हूँ, ये पॉलिटिकल समाधान नहीं है, पॉलिटिकल इसको नहीं होने देंगे। इसका समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो दिशा निर्देश देंगे, जैसे दूसरे दक्षिण के राज्यों में काबिल दिया, बंटवारा किया, यहाँ भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही दे रखा है। अब उसको लागू कराने का समय आ गया और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ही इसको लागू करवाएगी। हम हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से गए, भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कुछ रास्ता करो, ये आप खड़े करें सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब जाके ये पानी का SYL का पंजेटा जी, जितना हरियाणा में सभी पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा है कि हम हरियाणा का पानी लेकर आएंगे, उससे बड़ा मुद्दा पंजाब में सत्तासीन पार्टियों के लिए रहता है कि हमारे पास पानी है नहीं है, हम पानी दे ही नहीं सकते। और अब जबकि चुनाव भी करीब है पंजाब में, तो ये बातचीत से, अगर बातचीत से रास्ता निकलता है, समाधान होता है, तो ये तो चमत्कार ही होगा अपने आप में। ज्योति जी बिल्कुल ही फैसला हो सकता है, ईमानदारी की बात बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं पंजेटा जी देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, चमत्कार होते हैं, हो सकता है चमत्कार, बट मैं ये कह रही हूँ सभी पार्टियां जो भी सत्ता में होती हैं वो कहती है हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है, हम कहाँ से हरियाणा को पानी दें, और हम नहीं देंगे पानी। बस तारा जी आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं? मैं पंजेटा जी से बात करना चाह रही हूँ, रुकिए आप। पंजेटा जी आप बोलिए। ज्योति जी, पहली बात तो ये दो पार्टियां जो नेशनल पार्टी बैठी हैं, इनको मुझे एक डेट बता दें, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि डेट मुझे ये बता दें। एक ने तो 10 साल तक मतलब आप ये लगा लीजिए कि बेंच ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने बेंच ही एक भी हेयरिंग छोड़िए, बेंच भी जनवरी 2016 के अंदर 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। उसके बाद जाके ये 29 फरवरी 2016 को हेयरिंग हुई और उसके बाद ये जो फैसला आया 10 नवंबर 2016 को। मतलब आप ये लगा लीजिए कांग्रेस के समय में तो बेंच ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। फिर कांग्रेस सब पब्लिक डोमेन में भाई बड़ी बातें कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के समय में। आज के फैसले में बीच में तो आज के फैसले में सुनाइए क्या बात है। बीच में तो बोले ही ना, बीच में तो बोलने का कोई रिक्वेस्ट, आप इतने समझदार हैं, जानकारी और बढ़ेगी। माननीय कोर्ट के सुनना चाहते थे आपसे, आपके मुख से। बस तारा जी प्लीज आप साथ साथ मत बोलिए, टाइम बर्बाद हो रहा है ऐसे। आपको मैं एक दो और चमत्कार बताऊंगा जो दोनों पार्टियों ने किए। कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की थी। तो चलिए, जब मैंने इराडी ट्रिब्यूनल की बात करी है, जब मैंने आपको इसका बताया था कि इसका 17.17 MF हुआ, तो इनको 2 साल और दिए गए थे रावी ब्यास के पानी की और असेसमेंट करिए। और जनवरी 1987 के अंदर जो इन्होंने पानी की अवेलेबिलिटी की असेसमेंट करी थी वो 18.28 MF थी। तो मैं आपको ज्योति जी ये पूछना चाहता हूँ कि जब हरियाणा का जो सेक्शन 78 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और जब ये हरियाणा का हिस्सा आधा आधा था पानी का, तो उस हिसाब से तो 18.28 में से आपका 9 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, 9 पॉइंट के आसपास, सवा 9 के आसपास, मगर हरियाणा को तब भी 3.8 पे रखा गया। मतलब जब पानी का तब बंटवारा हो रहा था तब भी क्या ये इन अकॉर्डेंस विद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 के तहत था क्या? नहीं था, तब भी नहीं था ज्योति जी। तब भी कांग्रेस ने हरियाणा के हकों के ऊपर कुठाराघात करके हरियाणा के हक के पानी को कम करके और स्टेट्स को बीच में जो है वो बनाने का काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौधरी भजन लाल जी ने 1994 के अंदर, ये जो यमुना का राजस्थान को पानी दे दिया ना, जो एग्रीमेंट हो गया, ये भी भजन लाल जी का किया हुआ था 1994 के अंदर। तब हम इसको मानवता के आधार पे दे रहे थे और तब इसको एग्रीमेंट के रूप में जो है
ढालने का काम, सबसे बड़ा पाप का कृत्य जो किया वो कांग्रेस के चौधरी भजन लाल ने उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने किया। दूसरा भी ये बोल रहे थे कि पगड़ी बदल भाई है। अरे जब मैं समझौता कर लेते, जब समझौता भैया हरियाणा के हकों के साथ थोड़ी ना कोई समझौता है। जब लड़ाई हमने लड़ी, जब एक डेट और बता देता हूं, जो पहला हरियाणा के हक में फैसला आया था वो था 15 जनवरी 2002 को। तब 1 साल का समय दिया था पंजाब गवर्नमेंट को कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन कराइए। अगर आप नहीं कराते, उसमें साफ लिखा गया था अगर आप नहीं कराते तो ये जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हम जिम्मे लगाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा कराएगी। तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आया है 4 जून 2004 को, तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई थी। जब पंजाब ने हर वो हथकंडा अपनाया, टाल दो, हाँ, ये तमाम चीजें हुई पंडिता जी, पास्ट में सब कुछ हुआ आगे, और तभी सभी पार्टियों से इसमें सवाल भी बनते हैं। समय कम है पंडिता जी मेरे पास, मैं लास्ट कमेंट छोड़ती थी आपसे। लास्ट बात बोलनी है जल्दी। एक इंपॉर्टेंट है, आपकी भी जानकारी के लिए आप नोट करिए। ये शाहपुर कांडी डैम है। शाहपुर कांडी डैम के अंदर हरियाणा को स्टेक होल्डर ही नहीं बनाया। अब आप पूछेंगे ये जब इतनी हरियाणा की एसवाईएल के अंदर राजस्थान भी आ गया, जम्मू कश्मीर दिल्ली सब आ गया, अभी शाहपुर कांडी डैम क्या चीज निकल आई? शाहपुर कांडी डैम में हरियाणा को कोई जगह नहीं रखी गई, जबकि हरियाणा के लिए उत्तराखंड भी आ जाता है, हिमाचल भी आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है। चलिए, बहुत बड़ा विषय है जिस पर बहुत सारी डिबेट्स हो सकती है, और मुझे लग रहा है आगामी दिनों में होंगे डिबेट्स इस पर। मैं 5 सेकंड लूंगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये पानी वहां पर आना है और इसमें सिर्फ पंजाब स्टेक होल्डर है, जबकि राजस्थान को इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू सतलुज और ब्यास का पानी, हरीके बैराज के थ्रू जो है, भाखड़ा का भी मेन लाइन का पानी। चलिए ठीक है, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। सोरकी जी, लास्ट कमेंट आपसे। कोई भी पार्टी रही हो, हठधर्मिता तो पंजाब की रही है कि हरियाणा को पानी देना ही नहीं है, और अब आप लोगों की हठधर्मिता है पंजाब में। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भाईचारे की राजनीति करती है। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बिजली की, 24 घंटे पानी की, और जो है ना इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हरियाणा का वैधानिक अधिकार छोड़ दिया जाए। तो पूरी तरह से हरियाणा के वैधानिक अधिकार के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। और जो है ना, आप ये देखिए कि हरियाणा सरकार कितनी संजीदा है पानी को लेके। अब ये अलग बात है कि समझौता किसके टाइम में हुआ था, कौन किसका पगड़ी बदल भाई है। उन पगड़ी बदल भाइयों के साथ बीजेपी हमेशा पंजाब में जो है ना सरकार में रही है। और अभी हरियाणा की सरकार कितनी संजीदा है पानी को लेके। हरियाणा के हक का पानी कितना बेशर्मी से जो है ना हरियाणा सरकार पर आ जाते हैं। इनकार कौन कर रहा है? को दे दिया कर रहे हैं ना, पंजाब सरकार इनकार कर रही है। अब तक तो, आज की सुनवाई से पहले की मैं बात कर रही हूँ, पंजाब सरकार तो कर रही, भगवंत मान कर रही है। पंजाब सरकार तो हर पार्टी वाईएसएल की बात कर रही है, एक बूंद पानी हर पार्टी के राज में वो पंजाब पुराना सरकार रिपीट मना कर रही है जो करती कोई रही भी है। पार्टी सत्ता में रहकर करती रही है पंजाब में। लेकिन जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और आम आदमी पार्टी का बड़ा तो ये तो आप मानेंगे कि भगवंत मान गलत कर रहे हैं। चलिए, केंद्र अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं भी निभा रहा है या अदालत का हवाला दे रहा है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल प्रधानमंत्री बनेंगे, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 7 दिन के अंदर जो है ना एसवाईएल का मामला सुलटेगा। और केजरीवाल जी ने तो प्रधानमंत्री जी से आपने बड़ी शर्त रख दी। अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर बाय इलेक्शन में भी की थी कि 5 मिनट का टाइम प्रधानमंत्री जी हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल को दे दे, एसवाईएल का मुद्दा सुलझ जाएगा। प्रधानमंत्री के हाथ में है पूरी तरह से। तो सीधा सा सवाल है, पूरी तरह से जो है ना आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हरियाणा के पक्ष में है, और कहीं किसी को पार्टी वार्टी बनाने का जो है ना वो नहीं किया हुआ। सीधा सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार का महकमा है, खट्टर जी मंत्री हैं, और उस महकमे को भी सीधी डायरेक्शन है और केंद्र सरकार को डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन पंजाब इनकार कर रहा है तो अच्छा कर रहा है आपके मुताबिक। भगवंत मान पूरी तरीके से जो है आज केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार चाहे मुख्यमंत्री, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। एसवाईएल को लेकर डिबेट की, चर्चा की, इस मुद्दे पर हमने बहस की और तमाम पार्टियों का पक्ष